बुजुर्गों, अध्यक्ष मंडल, अलग अलग किसान संगठनों से आए हुए क्रांतिकारी साथियों, सबको आपके चरणों में मेरा नमन है। और मेरा थोड़ा मुद्दा अलग रहेगा। अलग इसलिए रहेगा कि मेरा ये मानना है कि आप लोग डिमांड ही गलत मांग रहे हो। जब भी मुआवजे की बारी आती है, मैंने ये जिस वक्त राकेश बिल्लू जो है, राकेश आर्य निमड़ीवाड़ी में जब उसको गिरफ्तार किया गया था, मैं तब भी वहाँ था। उससे पहले हाई टेंशन वायर की जितने भी आंदोलन दिल्ली में भी हुए थे, वहाँ भी मैं था। और मैं सब लोगों को एक बात बोला करता था कि यार कॉमन सेंस कहाँ है हमारा, मतलब हम लोग कहाँ खोए हैं, हम असल में क्या चाहते हैं पता ही नहीं है। अरे पहले एक बात तो समझो ना आप कि जब सरकार हमको या बिजली कंपनी हमको मुआवजा देने के लिए तैयार है तो वो ये मानती है कि मालिक हम हैं। क्यों जी? अगर वो हमको हमारी जमीन का मुआवजा दे रही है तो ये मानते हैं कि वो जमीन हमारी है, और अगर जमीन हमारी है तो उसके ऊपर फैसला मैं करूंगा ना, हम करेंगे ना। फिर हम मांगते क्यों हैं भिखारियों की तरह? मतलब हम हमेशा मांगते हैं। हमारे बच्चों को ना स्कूलों में मेरे को बड़ी प्रॉब्लम होती है जब मैं देखता हूं कि बच्चा अपनी एप्लीकेशन में लिखता है आई बैग टू से दैट। बैग मतलब भीख मांगना। अंग्रेजी की एप्लीकेशन जब भी लिखते हैं आई बैग टू से दैट, मतलब हम अपने बच्चों को बचपन से भीख मांगना ही सिखा रहे हैं। अरे भाई, जमीन मेरी है, मैं तुझे जमीन नहीं दूंगा और ये मेरा फैसला है, और इसके ऊपर कितनी कीमत देनी पड़ेगी ये तुम कैसे तय करोगे? जमीन मेरी है ना। अगर मेरे पास जमीन होगी तो मेरी सारी पीढ़ियां आगे तक 10 पुश्ते हो, 50 पुश्ते हो, रोटी खा सकती हैं, चाहे उस पर एक चवन्नी ना हो। जमीन होनी चाहिए, बीज होना चाहिए अपना देसी, और वो खा सकती है, कोई दिक्कत नहीं, किसी के आगे हाथ नहीं पैसाना पड़े, उसको पसारना पड़ेगा। लेकिन आपने एक बार मुआवजा दे करके, मुआवजे के नाम पे मेरे खाते में कुछ पैसा ट्रांसफर करके, और उसके बाद आपने जिंदगी भर वहां से प्रॉफिट कमा रहे हो बिजली के नाम पे। यदि मालिक मैं हूं, यदि मालिक आप हो, तो उस पर जिंदगी भर के लिए उस प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए हमको। अगर आपको यह कहना ही है, डिमांड नहीं, यह हमारा फैसला है, पंचायत का फैसला। और इसको जब आप गांव में जाओगे और ये बता दोगे कि भाई ये जो महीने का पैसा आवेगा यह सबके खाते में जाओगा, चाहे जमीन किसी की भी हो। जमीन तो है मान लो 10 लोगों की जिसमें वो टावर लगने हैं, तो बाकी गांव क्यों आएगा आपके साथ? बाकी गांव नहीं आएगा तो आप उनको रोक नहीं सकते, क्योंकि उनके पास गुंडागर्दी है, उनके पास पुलिस है, उनके पास जेसीबी है, वो आकर के खड़े हो जाएंगे। आप मशीनों के आगे कैसे अड़ोगे? आपने हाथ उठा दिया तो देशद्रोह में अंदर जाओगे, कत्ल का कोशिश करने के मुकदमे में अंदर जाओगे। ये तो अपने ही लोगों को मार करके। जवाहर बाग कांड के बारे में आपने अगर सुना हो, जब रामवृक्ष यादव 3 साल तक सत्याग्रह में बैठा रहा मथुरा के जवाहर बाग में कि हमको बताओ कि ये रुपया क्या है जो तुम हमको दे रहे हो, अखिलेश यादव ने अपने एक डीएसपी को और अपने एक इंस्पेक्टर को गोली मार करके, खुद ही अखिलेश यादव की सरकार की जो पुलिस है उसने अपने ही लोगों को गोली मारकर और फिर गोलियों से भून दिया था सारे सत्याग्रहियों को। 100-150 लोग मारे गए थे वहां। तो जिस दिन ऐसा होगा वो ऐसा कर देंगे। यानी उनको हर हाल में आपकी जमीनें चाहिए, वो किसी ना किसी बहाने से जमीनें लेंगे। हम लोगों को यह भी नहीं मालूम है, हम मतलब इतने नासमझ कह लो, या हम इतने अनजान हैं कि हम इन चीजों के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। 1935 से लेकर 45 तक निकोला टेस्ला ने बिना तारों के बिजली के ट्रांसमिशन का ऑलरेडी तरीका बनाया हुआ है, और भारत के अंदर भी बिजली कंपनियों के पास यह तरीका है। और हिसार में पहला पावर प्लांट उन्होंने लगाया है, हिसार के अंदर बिना तारों के ही। और इसी के लिए न्यूरालिंक जो है वो आसमान में जा रहा है। आने वाले टाइम में ये लोग आपकी ब्रेन वेव मतलब दिमाग की वेव को चेंज करने का फार्मूला भी निकाल चुके हैं। मतलब आप बैठे बैठे अपने आप से छत से कूद जाओगे, अपने ही परिवार के लोगों को काट डालोगे, आप अपने आप से ही कुछ भी करोगे। ये आपसे कुछ भी करवाने के लिए तैयार है, और उसका सबसे बड़ा हथियार ये है इनका,
आज के टाइम पर ये आपका डेटा इकट्ठा करने का काम कर रहा है, और हमको मालूम नहीं है कि ये कंपनी हमको क्यों दे रखी है। हम लोग इस्तेमाल होते रहते हैं और हमें मालूम नहीं है। ऊपर से इन्होंने आधार कार्ड के साथ आपका सारा डेटा जोड़ दिया है। 2 साल पहले 3 साल पहले इन्होंने आपकी एक टेस्टिंग करी थी। वो टेस्टिंग करने का पर्पस ये था, वो देखना चाहते थे कि इस देश में कितने प्रतिशत लोग हैं जो बोलेंगे और कितना बोलेंगे, क्या बोलेंगे। आपको कहा कि तुमको पेंशन नहीं मिलेगी तो तुम्हें ये वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, तुमको राशन नहीं मिलेगा, तुमको बस में नहीं चढ़ने देंगे, रेल में नहीं चढ़ने देंगे, मंडी में नहीं जाने देंगे, हाजिरी नहीं लगेगी, तनख्वाह नहीं निकलेगी, पेपर नहीं दे पाओगे, स्कूल में नहीं जा पाओगे, ऐसी बहुत सारी कंडीशन उन्होंने लगा दी। और हमने वो सचमुच में वैक्सीन लगवा भी ली। मैं उस वक्त चिल्ला चिल्ला के एक बात बोला करता था, अरे भाई वैक्सीन अच्छी है या बुरी है तुम इस बात से साइड में रख दो, ये है तो आप लोगों को असल में निपटाने के लिए, लेकिन आप ये मानो मत। अरे कम से कम जबरदस्ती का तो विरोध कर लो भाई, मेरा जी करेगा तो मैं लगा लूंगा यार। या धरती मेरे बाप दादाओं की, इस जमीन पे मैं कहां जाऊंगा, तुमसे पूछ करके कैसे जाऊंगा? तुम कौन होते हो? एमएलए, एमपी, डीसी, एसडीएम, तहसीलदार तनख्वाह लेते हैं कि नहीं लेते हैं? आप बताइए, तनख्वाह लेते हैं? चपड़ासी से लेके राष्ट्रपति तक तनख्वाह लेता है। जो तनख्वाह लेता है वो नौकर है, और जो तनख्वाह देता है वो मालिक है। तनख्वाह लेने वाला आदमी मालिक को कह रहे हैं कि तुम यहां नहीं जा सकते हो, और हम पूछ नहीं रहे हैं कि तुम कौन होते हो, तुम्हारी क्या औकात है, तुम कैसे पूछ सकते, तुम हमें कैसे रोक सकते हो यहां से जाने से। मेरे एक रिश्तेदार के यहां बैठा हुआ था, बहुत झगड़ा हो गया था मेरा इस बात के ऊपर। मैंने कहा आज तुम एक वैक्सीन लगवा रहे हो, वैक्सीन में क्या कर रहे हो तुम? अपनी बाजू आगे कर रहे हो, कल को पिछवाड़ा भी आगे कर देना। फिर आज तो तुम अपने बच्चों को लेकर के जा रहे हो, कल अपनी बेटियों को भी लेके जाना इनके पास में। अरे जबरदस्ती एक कर ली ना तो अगली फिर होएगी, अगली फिर होएगी, और अगली फिर होएगी, और ये होती रहेगी जब तक आपका सब कुछ नहीं निपट जाएगा। इसलिए पहली जबरदस्ती के ऊपर हमको इस लेवल पे काम करना चाहिए था जिसमें उनको पता लगे। संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल आती थी, ये पार्क पूरा भरा हुआ करता था, होया करता था कि नहीं? देखा होगा वो टाइम आपने, है? क्यों, कहां गया वो? इसका पता है उन लोगों को, बहुत दिमाग वाले लोगों को किराए पे रखते हैं वो, और आप लोगों की टेस्टिंग करते हैं। उनको पता है बॉइलिंग फ्रॉग एक्सपेरिमेंट, सुना है उसके बारे में आपने? बॉइलिंग फ्रॉग एक्सपेरिमेंट, एक पतीले में एक मेंढक डाल दिया, पतीले में मेंढक डाल दिया, बड़ा सा पतीला। मेंढक की खासियत क्या होती है? उसमें पानी भी डाल दिया। मेंढक की खासियत यह होती है कि पानी का टेम्परेचर अगर कम हो जाए, ठंडा हो जाए, तो मेंढक अपने शरीर का टेम्परेचर कम कर लेता है। अगर पानी का टेम्परेचर बढ़ जाए तो मेंढक अपने शरीर का टेम्परेचर बढ़ा लेता है। अब बंदे ने नीचे से आग लगा दी, पानी गर्म होने लगा, मेंढक को थोड़ी गर्मी लगी, उसने अपने शरीर का टेम्परेचर बढ़ा लिया। फिर थोड़ी देर में और गर्म हुआ पानी, उसने और बढ़ा लिया, और गर्म हुआ और बढ़ा लिया। जैसे जैसे पानी गर्म होता चला गया, मेंढक अपने शरीर का टेम्परेचर बढ़ाता गया। अचानक से मेंढक को लगा अब बहुत देर हो गई है, अब इतने गर्म पानी में रहना मुश्किल है, अब पानी उबलने वाला है, अब मुझे जाना पड़ेगा। और उसने कूदने के लिए ऐसे करके उसने जंप मारने की कोशिश करी, और वो गोड्डे सीधे नहीं हुए। क्यों? सारा हंगा तो थोड़ा 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 जोर लाने में कर दिया। ये काम कर रहे आप? ये जो लाल झंडे वाले हैं ये कद के लाग रहे बेचारे, ये जिनके भी लाल झंडे हैं, किसान यूनियन में भी हैं, ये मास्टर की यूनियन में भी हैं, ये रोडवेज की यूनियन में भी हैं। मार तो पहले के लाग रहे, तो संयुक्त किसान मोर्चा के आने तो पहले के लाग रहे होंगे राकेश भाई। क्यों जी, लाग रहे होंगे कि नहीं लाग रहे होंगे? तो हालात बदलते बिगड़ते क्यों चले गए? क्योंकि ये क्या करते गए, इन्होंने 20 की 20 डिमांड रखी, इन्होंने मांग रखी। मतलब पहले कह दिया कि हम तो मांगा हां, भिखारी हां। फिर वो अधिकारी आके टेबल पर बैठा करता, मैं भी था डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट टीचर यूनियन का, मैं भी इन कम्युनिस्टा के बीच में खूब रहा हूं, बोलना भी नहीं सिखाया, न्यू भी नहीं कहता मैं, अगर ने कोई नुकसान करा हमारे वर्ग ने बोलन भी नहीं सिखाए। लेकिन मैंने देखा कि वो जावे
और 20 में तो 5 पे 6 पैसे मत करके आ जावे हैं। अरे जब सही थी मांग तो तुमने में छोड़ी क्यों है? और जब सही नहीं छोड़नी थी तो लिखी क्यों? भाई मैं तो ये इस बात पर अड़ा करता, मैं अपने स्टेट प्रेसिडेंट तो मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तो मैं अड़ जाया करता, मैं यार ये कौन सा तरीका है? लिखो क्यों हो तुम ने जब न्यू करना है तो बोला ना इतनी लिखांगे ना तो कुछ मैं नहीं जाऊंगी। अरे जो सी मान नहीं जाऊंगी फिर वही लिख लो कम से कम। न्यू लगना चाहिए ना मालिक मैं हूं, मालिक लिखेगा ना। फिर न्यू देख लिया कि भाई इस यूनियन के बुलाने तो लोग ज्यादा आने लगे हैं। मान लो ग्राम स्वराज किसान मोर्चा के मानस आने लगे उसके बुलाने थे। अब देखा कि भाई जनता सरकार मोर्चा में देवेंद्र बलारा भी खूब बोल रहा है, तो अगली बार सरकार का आदमी मेरे तक कांटेक्ट करेगा। अगर जुड़ सी डिमांड ग्राम स्वराज किसान मोर्चा वाले की नहीं वही तू लिख के दे तेरा लियन पास कर देंगे। उन्हें अपनी यूनियन बनाई कि पब्लिक में नहीं हो जाएगा हमारे वर्ग ने हमने जिता दिए, हमने जिता दिए। न्यू बनी थी ना सारी यूनियन ने तोड़ दी। यूनियन के अंदर यूनियन, यूनियन के अंदर यूनियन, 13 यूनियन मास्टरा में, 28 यूनियन मास्टरा में, 29 यूनियन आंगनबाड़िया में। इब आगे मुद्दे पे, इब आगे इस पर रपिए पे यदि किताब सी या किताब में इसलिए गाड़ी में तो नहीं उठा के ले आया था क्योंकि आप लोग मांग रहे हो मुआवजा, आप लोग मुआवजा मांग रहे हो, रुपये मांग रहे हो। रुपया क्या है? इस किताब का नाम है रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन। जो रुपया आप मांगने जाओ हो वो केस होता है। आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, जिसे दे ले लठ हमने बेरा है, जिसे लठ दिए हैं हमने बेरा है, तब हमने बेरा है, तब हमने बेरा है जिसे लठ दिए हैं। देखो जब कड़वी सुन नहीं सकते ना तो लड़ाई को नो है, क्योंकि जब गांव में जावा है ना भरे पड़े हैं गांव वाले, तो इन्हें समझ लो जुड़ से लठ देने लाग रहे हो वह देखने लाग रहे हैं वह किसे लठ दे हो आप। हाँ चल देखो जब तो डिबेट का मुद्दा बनाना हो तो आप साइड में चला अर्जर न्यू कहो हो अग भाई। हाँ मैं न्यू कह रहा हूं ना जी ना, मैं ये कह रहा हूं आप मांग रहे हो रुपये, आप मांग रहे हो रुपये और वह दे रहे हैं डिजिट खाते में, और जो रुपया आप मांगने लग रहे हो उसका कोई मोल नहीं है। मैं और एक घनश्याम वर्मा, इस किताब को हम दो जनों ने लिखा, मैं सह लेखक हूं, घनश्याम वर्मा जी इसके लेखक हैं। इस किताब में हमने वित्त मंत्र वो सारे आरटीआई ला रखी है जो वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक से पूछी। रिजर्व बैंक ने अपने हाथ से लिख के न्यू दे रखा है कि हमारे पास लीगल मनी का कोई डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं है। समझ रहे हो आप बात? यानी कि आपने इस खेल को नहीं समझा कि आज के टाइम पर जब आप यहां पर आंदोलन लड़ रहे हो उस वक्त भारत देश के प्रत्येक किसान की जमीन को किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर नीलाम किया जा चुका, मतलब बैंकों में गिरवी रखा जा चुका है। सोचो आप, सिर्फ आपके गांव में कितने लोग होंगे जिनका किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बन रहा होगा? सबका बन रहा है ना? अच्छा, कोई घर ऐसा बच रहा हो जिसके अंदर मतलब कर्जा ना हो, चाहे छोटा जमींदार हो, चाहे बड़ा जमींदार हो, चाहे दिहाड़ी वाला हो, चाहे 100 किला का हो, चाहे कितनी बड़ी फैक्ट्री खोल रहा हो। यार कमाल की बात यह नहीं समझ में आ रही है हमारे को कि जितना रुपया भारत की सरकार के पास है ही नहीं, जितना रुपया रिजर्व बैंक के पास है ही नहीं, वो आपको कर्जे में दे रखा है और वो मुआवजे में देने लग रहे हैं। मैं न्यू कह रहा हूं आप 5 करोड़ भी मांग लोगे ना किले का, ये 5 करोड़ भी लिख देंगे, लेकिन सारा का सारा कंप्यूटर इनके पास है। एक दिन साइबर अटैक आएगा, सबके खाते जीरो हो जाओगे, बदलम के है हमारे पे। मैं जो कह रहा हूं कि जब वाकई में डिमांड मांगनी है तो न्यू मांग लो। अगर जमीन अगर मेरी है तो रुपये एक बार लेकर जमीन कौन छोड़ा, जय अगर मुआवजा देगा तो कंपनी इतने रुपये कमाओगी, इतने प्रॉफिट कमाओगी। प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए, चाहे 1% दे, चाहे 2% रॉयल्टी, ताकि मालिक मैं रहूं। मेरे बच्चे भूल जाएंगे कि जमीन उनकी होया कर दी,
आपके बच्चे भूल जाएंगे क्या जमीन के दिन के बाप दादा ने लड़के ने साफ करी थी, जंगल होया कर दे, रेत होया कर दे, पता नहीं कितनी मेहनत लाग रही है, हमारी कई पीढ़ियां की मेहनत लाग रही है। हमारे बालक गांव छोड़ के जाए पचा उल्टे आके जमीन ने देखे भी को नहीं। और फिर एक दिन जब आपकी जमीन सबकी जा चुकी होगी, किसी की सोलर पैनल के नाम पे, किसी की बिजली के नाम पे, किसी की फैक्ट्री के नाम पे, किसी की पावर प्लांट के नाम पे, कोई डंपिंग यार्ड के नाम पे, कदे सड़क बनने के नाम पे, आप इतना कौन समझ रहे हो कि जितनी ये परियोजनाएं चल रही है ये किसकी चल रही है? आपको लगता है ये सरकारों की परियोजनाएं हैं? सरकारों की नहीं है। जितने चालान आपके शहर में आज के टाइम पे कटन लाग रहे हैं, सारे के सारे कटन लाग रहे हैं स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड के अंडर में, एक प्राइवेट कंपनी के अंडर में। और ये सड़क बन करके भाई इतने मीटर तक आड़े रजिस्ट्री कौन हुआ, इतने मीटर तक उरेन कौन हुआ, इसनी परिधि में कौन हुआ, ईबीयू बाईपास बना दिया। ईब जो गांव थे वही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में आ गए। कॉरपोरेशन मतलब कंपनी। आपके गांव की जो विचारधारा, जो गांव का विचार है उसको खत्म करके कॉरपोरेशन बनाया जा रहा है। आपके पूरे गांव खत्म हो रहे हैं। और जहां जहां व्यापारिक संस्थान सेट हो जाएंगे, जहां जहां इनके ये टावर लग जाएंगे, वहां से आपकी एंट्री भी बैन होने वाली है। आने वाले टाइम में एंट्री भी बैन होने वाली है। और उसका जुगाड़ बांध रखा है, जिनसे उनके नासम डंडा दोगे ना, आधार कार्ड की गेला, पानी का बिल, बिजली का बिल, गैस का कनेक्शन, बैंक का खाता, आईटीआर, पैन नंबर और जितने जिंदगी के कागज हैं, जमीन के कागज, मकान के कागज, सारे के सारे जोड़ रखे हैं कि नहीं जोड़ रखे? किसान कार्ड बनाने लग रहे हैं। पिछली बार न्यू कहा था अगर वैक्सीन नहीं लगवाओगे तो तारा न्यू नहीं करना, न्यू नहीं करना। इब के न्यू कहेंगे वैक्सीन नहीं लगवाओगे तो आधार कार्ड बंद। आधार कार्ड बंद कर दे, उसकी गेल जो जो जुड़ रहा है, ना गैस मिले, ना पानी मिले। वह चीज, बस वह चीज समझाने की बात कह रहा हूं मैं। जो आप कह रहे हो, आप इनके डंडा केवल एक तरीके से दे सको हो अगर आपने इन पता कुछ लेना ना हो तो। अगर आपने इन पता कुछ लेना ना हो, और अगर गांव में 10 मनसा ने भी इन पता कुछ लेना है तो आप इनसे लड़ नहीं पाओगे, क्योंकि घर का बेदी लंका डाए। इसलिए इस आंदोलन को गांव का आंदोलन बनाना पड़ेगा। भाई जितने गांव के लोग आप बैठे हैं ना, मैं 9 साल से गांव गांव जाकर के लोगों को यह समझा रहा हूं, भाई मेरा गांव जब बचेगा जब आसपास के गांव बचेंगे, और वह जब बचेंगे जब दूसरे गांव बचेंगे। गांव का अपना एक कल्चर, जिसमें गांव का रुपया बाहर ना जावे, तो उस दिन फिर हम ये मुआवजे मांगे को नहीं, फिर गांव का गांव पूरा का पूरा एक चिट्ठी लिखेगा। भाई गांव ने ग्राम सभा में यह तय किया है कि आड़े जो तुम्हारी टावर लगने वाला है, ये टावर हमारी जमीन में लाग रहे हैं, तुम इसमें जिंदगी भर प्रॉफिट कमाओगे, हमको 15% प्रॉफिट गांव खातर चाहिए। गांव खातर, पर्सनल कौन चिंदा, क्यों जी? भाई वो गांव के मुद्दा बनाओ ना इसको, कि भाई हम अपनी जमीन ने तारती दे देंगे तो क्योंकि बिजली लागेगी, तो इससे जो प्रॉफिट आओगा वो गांव ने मिलना चाहिए। जब हम इसको इस लेवल पर लेकर जाएंगे तो इस बात ने लेकर जाश कहां। वरना अगर व्यक्तिगत अपनी अपनी लड़ाई लड़े जावांगे तो ठीक है, आप 20 बार ज्ञापन देंगे, 10 बार इकट्ठे होवांगे, या ऊर्जा लागन लाग रही है, पहले भी लागन लाग रही थी, अब भी लागन लाग रही है, आगे भी, आगे अगली पीढ़ी में, हमारी वाली पीढ़ी में लड़ने वाले बालक नहीं है। ताऊ तमने तो कमे कर लिया, क्योंकि तमने किसान आंदोलन में बहुत बड़ा नुकसान करा था। एक तमने अपने बालक कौन काटे घर आता है, अग बेटा मुकदमे हो जाओगे, तम तो घर रहो, हम लड़ लेंगे। मैं जब जाया करता रहा, मैं नौजवान थोड़े हैं, मनिंदर सारे सोनू रुड़े होया करते, हम ट्रेलियम जाजा सारे कानून समझाया करते, बागनाड़ा भी आया, मैं खूब बैठ के चर्चा करी। तो मैं एक बात समझ में, एक तो जो यो रुपया है जो मांगन लाग रहे हैं, इसने समझ लो कि यो क्यों नाश करेगा। जो यो डिजिटल मनी है, जो यो खाते में जो रुपया जावा है, हमारे खाते में पड़ा 10 लाख रुपया, कमाल की बात है। बैंक मैनेजर पर लेने जाओ और आप कहते 2 लाख कैश चाहिए, नु कहते तड़के आइए, दोपहर ना आइए, है ही नहीं उस पर। जिसने कर्जा ले रखा उस पर भी कैश नहीं, और जिन्हें दे रखा उस पर भी कैश नहीं है। कित फिर वो जो खाते में, वो कित है फिर? अरीब खाते में आप नु कहोगे भाई इतने चाहिए तो दे देंगे, मैं तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, एक जब इस लड़ाई ने गांव की लड़ाई बनाओगे, एक छोटी सी बात और कहूंगा, इतिहास लिखा जान लग रहा है,
और हम लोग अनजान हैं। मेरे गांव में और आसपास के गांव में मैंने एक चीज़ चेक करी, 10 किला का जमींदार भी 5 किलो अनाज लेने लग रहा है कागजा में, ले रहा ना जी। ये सिर्फ और सिर्फ आपके पोता पोतियों के लिए चल रहा है खेल। वह न्यू बतावेंगे कि थारे जो बुजुर्ग थे ना, वह 2026 में इतने नकम्मे होया कर दे, छोरी पैदा हो जाती उसके पीछे लिया कर दे, स्कूल में पढ़ा कर दे तो भी फ्री पढ़ने के चक्कर में रहा कर दे, रोटी खुआने का भी ब्योत कौन था, हमने मिड डे मील खुआना पड़ा करता। उस टाइम पे 2026 में तारे बुजुर्ग फ्री में आयुष्मान कार्ड देकर इलाज करना पड़ा करता। उनका कोई घरवाली कोई इनकी बाण बेटी जब विधवा हो जाया करती, विधवा पेंशन देकर हम उसका गुजारा करा करते। छोरी का ब्याह करना था, ब्याह के नाम पे भी पीछे लिया करते। इनका कोई बुजुर्ग बुढ़ा हो जाया करता, उन्हें पालन के भी पीछे लिया करते बुढ़ापा पेंशन में। इनका सारे बुढ़ा का तो नाश हो रहा था, तो सारी चीज़ों पर हमारे ऊपर निर्भर होया करते, क्योंकि कागजा में तो लिखा जान लग रहा है जी गांव में 80% लोग 90% लोग 5 किलो अनाज ले हैं, चाहे वे ना लेंदे हो, चाहे कोटे वाले कहे छोड़ देंदे हो, लेकिन कागजा में लिखा जान लग रहा है कि तुमने लिया था, हम भिखारी थे। और वो हमारे बच्चों को बताएंगे कि तेरे बाप दादे भूखे भिखारी थे साले, वह कौन वह 5 किलो अनाज भी लिया कर दे। इसलिए गांव को समझाने की जरूरत है कि हम उनसे लड़ सकते हैं केवल तब, आंख में आंख डाल के लड़ा किसान 2019 से लेकर 20 से 21 तक 13 महीने तक सिर्फ इसलिए लड़ा क्योंकि उसके खिलाफ कोई कागज नहीं था, क्योंकि वो किसी पे लेवा कौन था। फिर 500 रुपया की भीख देनी चालू कर दी किले के ला महीने की, 6000 रुपये किले का देवे ना। इब क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी आईडी नहीं बनवाओगे तो 6,000 नहीं मिलेंगे। गुलामी अपने आप लाग रहे हैं, अपने गर्दन अपने हाथ उन देने, या छोड़ना पड़ेगा। अगर यो छोड़ सकते हो, असली धन पे फोकस कर सकते हो, अपनी सेहत पे, अपने औलाद पे, अपने परिवार पे, अपने गांव राम पे, अपने भाईचारे पे, और उस भाईचारे ने जोड़ की दोबारा पूरे गांव की व्यवस्था पर काम तो कर सकते हो, तो कितने धरना देने की जरूरत नहीं, कितने जाने की जरूरत नहीं। ग्राम सभा की बहुत बड़ी ताकत है, ना एमएलए, ना एमपी, ना सुप्रीम कोर्ट, ना कोई जज ग्राम सभा के कागज ने नहीं रख सकता। ग्राम सभा का कागज क्या है कि 70% लोगों ने जो लिख के दे दिया वो कानून है। बेराई को नहीं आपन है, कदे समझाए को नहीं गांव वाले, कदे बैठे ही को नहीं, कदे उस पर टाइम लाया है को नहीं। ई बुला लेंगे तो अगले 5-7 साल में चेंज हो जाएगा, और नहीं तो जी जो लड़ाई लड़न लाग रहे हो, हमारे भी भड़कवाए है जो आपका है, आगे जित लठ खाओगे लठ खा लेंगे, जड़े गोली खाने का गोली खा लेंगे, जो सी लड़ाई लड़न लाग रहे उसमें जो सीखा जाओगा सीख लेंगे, जो हमारे पे बताने का वो बता देंगे। नहीं तो बात सारी समझ की है, रोड़ा सारा समझ का है। बाकी अगर इसमें न्यू लिख सका हाँ आप कि भाई हमने इसमें हमारा रॉयल्टी चाहिए हमारे को, इतने में आप मालिक रह जाओगे जिंदगी भर। हाँ, और अगर बाकी तो जो भी है आपने जिस तरह की लड़ाई जहाँ खड़े होने कहोगे हम खड़े हैं, थारे बच्चे हैं, कोई गलत बात लिखड़ी हो उसके लिए तो माफ़ी। जय हिंद, जय भारत।